मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने छाया मत छूना पाठ का व्याख्या किया था। आज हम पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ की पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर देखें। कविता यथार्थ का तात्पर्य जीवन के कटु सत्य से है। जीवन की वास्तविकता से मुंह मोड़कर अतीत की स्मृतियों में भटकने से हमें दुख के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता। अतः कवि हमें जीवन के कठोर सत्य का सामना करने और उसे पूजने यानी ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हमारा जीवन सुखी हो सके। दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। उत्तर देखें। स्वयं को प्रभुता संपन्न करने अथवा स्वयं श्रेष्ठ बनने की प्रबल इच्छा रखते हुए संघर्ष करना एक मृग तृष्णा के समान है। जैसे रेगिस्तान में प्यासा हिरण सूरज की किरणों की रेत पर पड़ते ही परावर्तन की चमचमाती लहरों से युक्त बहता हुआ पानी समझकर सुध बुध खोकर उसे पाने के लिए दौड़ता है और वहां पहुंचकर कुछ नहीं पाता, वैसे ही प्रभुता संपन्न बनकर जीवन के सच्चे सुख को ढूंढने की लालसा मनुष्य को केवल अंधी दौड़ देती है, कोई सुख नहीं। जैसे हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की गहरी अंधेरी काली रात आती है, वैसे ही जीवन में हर सुख के पीछे एक दुख भी रहता है। अतः हमें सुख के साथ दुख को भी अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर देखें। छाया शब्द यहाँ बीती बातों के स्मरण करने के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि उसका स्पर्श दुखदायी है, अर्थात उन्हें याद करना दुखों को दुगना करने वाला है। अगला प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। उत्तर देखें। कविता में संज्ञा से पहले बने विशेषण के प्रयोग ने शिल्प सौंदर्य में वृद्धि की है। ये शब्द हैं सुरंग सुधियाँ। यह रंगीन यादों को सुखद सुहावनेपन को दर्शाता है। जीवन क्षण, जीवन कड़ी उमंग से भरकर जिए गए क्षणों को दर्शाता है। एक रात, एक ऐसी रात जो विशेष महत्व रखती है, उसके ओर संकेत कराती है। हतसाहस, कम या समाप्त हुआ साहस जो मनुष्य को निराश कर दुखी बना देता है। शरद रात, शरद पूर्णिमा के अनपर सौंदर्य को प्रत्यक्ष कर देती है। उजली चांदनी से भरी सुखद रात की याद कराती है। रस बसंत, ऋतु बसंत के मादक सुगंध सुखद रूपों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? उत्तर देखें। मरुस्थल में रेत पर सूरज की सीधी किरणों के पड़ने से परावर्तन के कारण पानी की चांदी सी चमचमाती लहरों की भ्रामक स्थिति को मृग तृष्णा कहते हैं। इसे दूर से देखकर यात्री या हिरण पानी की तलाश में वहां पहुंचते हैं, पर पानी न पाकर निराश और दुखी हो जाते हैं। कविता में मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग मनुष्य के आजीवन यश, वैभव, मान सम्मान आदि पाने के लिए प्रयत्नशील होने और अंत में निराश और हतोत्साहित हो जाने के लिए हुआ है। बीती ताहे विसार दे आगे की सुधिले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? कविता की इस पंक्ति का भाव झलकता है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। अगला प्रश्न है, कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें।
इस कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं, जैसे हम अतीत के सुखद स्मृतियों को याद करके अपने वर्तमान जीवन को दुखमय बना देते हैं। दूसरा, यदि वर्तमान में थोड़ा सा भी दुख मिलता है तो हम उसकी तुलना अपने बीते दिनों से करने लगते हैं। इस प्रकार हमारा दुख और बढ़ जाता है। तीसरा, हम यथार्थ को न ग्रहण कर पुरानी यादों के पीछे भागते हैं और कल्पना लोक के सुख की तलाश करते हैं, जो कि अव्यावहारिक है। इससे हमारा दुख बढ़ता है। अगला है, हम विभिन्न सुख सुविधाओं की मृगतृष्णा के पीछे आजीवन भटकते रहते हैं। अंततः वास्तविक सुख न पाकर हताश और दुखी हो जाते हैं। अगला है, दुख का अन्यतम कारण समय पर किसी वस्तु का न मिलना भी है। समय पर प्राप्त वस्तु का और समय पर किए गए उचित काम का फल मधुर होता है।